नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर पी के और आप देख रहे हैं केयर टेकर डॉक्टर पी के चैनल। दोस्तों आज हम आपसे बात करेंगे फैलती हुई दुनिया में आग लगती हुई आंखों में जलन करती हुई ऐसे पिंक आई के बारे में मेरे यारों। तो बात करेंगे आई फ्लू के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इसे आई फ्लू इसलिए बोला गया है। आई मतलब आंखों में होने वाला ऐसा रोग, फ्लू मतलब फैलने वाला रोग। जी हाँ दोस्तों, अभी चलती बाढ़ की वजह से ये बैक्टीरिया वायरस की वजह होने वाला एक आई फ्लू है, जिसे कंजक्टिवाइटिस के नाम से भी जाना जाता है। तो इस रोग के बारे में हम क्या पढ़ेंगे दोस्तों? सबसे पहले बात पढ़ेंगे उसके डेफिनेशन के बारे में, फिर पढ़ेंगे एनाटॉमी ऑफ द आई, फिर पढ़ेंगे व्हाट इज कंजक्टिवा। जी हाँ दोस्तों, कंजक्टिवाइटिस के पहले देखेंगे वो कंजक्टिवा का मतलब क्या होता है, फिर पढ़ेंगे कॉज, फिर पढ़ेंगे कॉजेटिव एजेंट, फिर पढ़ेंगे दोस्तों पैथोफिजियोलॉजी, फिर पढ़ेंगे साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं उसके, और लास्ट में बात करेंगे दोस्तों ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट। साथ में बात करेंगे कि एडल्ट लोगों में किस तरह से प्रिवेंशन करना चाहिए, और फिर बात करेंगे दोस्तों कि बच्चों में किस तरह से प्रिवेंशन करना चाहिए। थैंक यू। तो अब मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों आई फ्लू के डेफिनेशन के बारे में। तो डेफिनेशन ऐसी है दोस्तों, इट इज एन इन्फेक्शन ऑफ द कंजक्टिवा ऑफ द आई, मतलब आंखों की जो कंजक्टिवा होती है, कंजक्टिवा क्या होती है मैं आगे बताऊंगा आपको। तो उस कंजक्टिवा के अंदर में क्या होना, इन्फेक्शन होना, और वो इन्फेक्शन कॉज कौन करवाता है? वो कॉज करवाता है ड्यू टू बैक्टीरिया और ड्यू टू वायरस और ड्यू टू बोथ। मतलब कॉज कौन करवा रहा है? हो सकता है वो बैक्टीरिया की वजह से इन्फेक्शन हो सकता है, हो सकता है वायरस की वजह से, या हो सकता है कि बैक्टीरिया और वायरस दोनों ने साथ में अटैक कर दिया आंख की कंजक्टिवा के ऊपर, जिस वजह से अपने को देखने को मिलता है क्या, कंजक्टिवाइटिस। और कंजक्टिवाइटिस क्यों? आई फ्लू इसलिए बोला जाएगा क्यों? क्योंकि ये क्या है, एक फैलने वाला रोग है। तो बताना चाहूंगा दोस्तों आपको, ये स्प्रेड कहां पर होता है? इट इज मोस्ट स्प्रेडिंग इन दैट रीजन। ये मोस्ट स्प्रेड होता है कहां पर? उस इलाके में ज्यादा होता है जहां पर क्या, बाढ़ आ चुकी थी। जी हाँ दोस्तों, जहां पर इन्वायरमेंटल चेंज हो चुका था, जहां पर बाढ़ आ चुकी थी, ऐसे एरिया में क्या हो रहा है, ये मोस्टली क्या हो रहा है, वहां पर स्प्रेड हो रहा है, जिस वजह से एकदम फैल रहा है। और एकदम फैलने की वजह से आई फ्लू अपने को देखने में। आई फ्लू के बारे में पढ़ने की पहले हम बात करेंगे दोस्तों आई की एनाटोमी के बारे में। तो आई की एनाटोमी में सबसे पहले बात करेंगे कंजक्टिवा के बारे में। तो कंजक्टिवा मतलब क्या होती है? कंजक्टिवा इट इज द thin outermost layer of the eye that protect the sclera. That means sclera, it is a whitish part of the eye that protect the sclera as well as inside of the eyelids. मतलब क्या करता है, ये जो कंजक्टिवा होती है, आउटर मोस्ट लेयर होती है, जो आंखों का जो स्क्लेरा होता है, व्हाइट पार्ट होता है, इसको प्रोटेक्ट करती है, साथ में आईलिड्स को भी प्रोटेक्ट करने का काम करती है कंजक्टिवा। और इसमें अगर वायरल और बैक्टीरियल इंफेक्शन हो जाए उससे कहते हैं कंजक्टिवाइटिस। तो अब मैं बताऊंगा दोस्तों आपको कॉजेटिव एजेंट जो होते हैं किसके, आई फ्लू के, उनके बारे में। तो कॉजेटिव एजेंट वही रहेगा दोस्तों तुम्हारे ड्यू टू बैक्टीरिया और वायरस। तो बैक्टीरिया वायरस अभी क्या हो गया दोस्तों, इन्वायरमेंट में चेंज आ गया, बाढ़ आ गई, इससे कॉन्टेमिनेटेड वाटर फ्रेश वाटर में मिक्स हो गया, उसी वाटर का हम इस्तेमाल करते हैं। तो एज ए होस्ट के साथ या फिर डायरेक्ट अपने बॉडी में क्या हो जाते हैं, वो बैक्टीरिया और वायरस क्या हो जाते हैं, आ जाते हैं, और आने के बाद अपने बॉडी के अंदर इन्फेक्शन कॉज कराते हैं, जिस वजह से हमें अभी नया जो फ्लू देखने को मिल रहा है आई फ्लू कैसा होता है दोस्तों, ये वायरस और बैक्टीरिया की वजह से ही होता है, ये उसके कारण है दोस्तों। तो अब मैं बात करूंगा दोस्तों आई फ्लू के साइन एंड सिम्टम्स के बारे में। जी हाँ दोस्तों, साइन एंड सिम्टम्स के बारे में बात करेंगे हम आपसे। तो बोलना चाहेंगे दोस्तों कि ये आई फ्लू अगर जिस इंसान में हो गया, जिस व्यक्ति में, जिस बच्चे में अगर आई फ्लू देखने में नजर आ गया, तो इसके लक्षण किस तरह से दिखते हैं। तो लक्षण में सबसे पहली बात मैं बताऊंगा दोस्तों, यहाँ पर रेडनेस इन आई। जी हाँ दोस्तों, उसकी आंखों की जो कंजक्टिवा जो रहती है, ये जो स्क्लेरा का जो व्हाइट पार्ट है, यहाँ पर देखना दोस्तों, यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर पूरा रेडनेस नजर आएगी, यहाँ पर पूरे आंखों में रेडनेस नजर आएगी, उसे पिंक आईज कहते हैं। सेकंड नंबर पे स्वेलिंग इन आई। जी हाँ दोस्तों, आंखों में स्वेलिंग आएगी, आंखों के आईलिड्स में स्वेलिंग आएगी, जिस वजह से हमें पलकें झपकने में दिक्कत जाएगी। अगर कोई व्यक्ति जिसे हो चुका है कंजक्टिवाइटिस, तो उसको आंखें चालू, अगर मतलब आंखें खुली रखेगा तो उसे बंद करने में तकलीफ जाएगी, और जब आंखें बंद रहेगी तो उसे खोलने में तकलीफ जाएगी। यह दिक्कत देखने में नजर आएगी जब कंजक्टिवाइटिस होगा। बात करेंगे दोस्तों ईचिंग इन आई। जी हाँ दोस्तों, आंखों को अगर कंजक्टिवा हो गया, आई फ्लू अगर हो गया है, तो उसमें ईचिंग देखने को नजर आएगा, आंखें बहुत ज्यादा खुजलाएगी, और जितना ज्यादा खुजलाने की कोशिश करेंगे उतनी ज्यादा आंखें खुजलाएगी। तो इसलिए आंखों को खुजलाना नहीं है।
बात करेंगे चौथे नंबर की येलो डिस्चार्ज में भी प्रेजेंट। जी हाँ दोस्तों, जिस तरह से अपने आंखों से आंसू निकलते हैं, लैक्रिमेशन होता है, उसी तरह से एक येलो कलर का डिस्चार्ज उस आंख से निकलना स्टार्ट हो जाएगा, जिस वजह से वो येलोइश डिस्चार्ज जो रहेगा वो भी एक क्या है, एक सिम्टम्स ही है किसका, इस कंजक्टिवाइटिस का। फिर बताना चाहेंगे दोस्तों स्टिकी आईलिड्स। जी हाँ दोस्तों, अपनी जो आईलिड्स है ये आईलिड्स पूरी तरह स्टिकी हो जाएगी, चिपचिपी हो जाएगी। इस वजह से अभी अगर उस इंसान की आंखें अगर बंद रहेगी तो बंद की बंद ही रहेगी, खुलने में उसे दिक्कत जाएगी। इतनी पूरी तरह से चिपकने की वजह से उसकी पलकें वो मतलब फ्री नहीं रह पाएगी और जिस वजह से चालू बंद नहीं हो पाएगी। बात करेंगे दोस्तों बाद में फीवर मोस्टली फाउंड इन चिल्ड्रन। इसका मतलब ऐसा होता है दोस्तों कि बच्चों में अगर कंजक्टिवा मतलब बच्चों में अगर आई फ्लू नजर आया तो उनमें फीवर होने के चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि एज कम्पेयर टू एडल्ट बच्चों में जो मतलब इम्यूनिटी पावर रहता है वो कम होने की वजह से उनमें फीवर ज़्यादा नज़र आता है। लेकिन ये अगर एडल्ट में अगर आई फ्लू हो रहा है तो वहाँ पर आपको फीवर नज़र नहीं आएगा, फीवर नज़र बहुत ही कम आएगा, नहीं के बराबर आएगा। क्यों? क्योंकि उनका इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग रहता है। तो अब मैं बताऊंगा दोस्तों आपको ट्रीटमेंट के बारे में, जो आई फ्लू जो होता है उसका ट्रीटमेंट किस तरह से किया जाना चाहिए। तो ट्रीटमेंट में सबसे पहली लाइन जो है दोस्तों, आई वाइप विथ क्लियर ल्यूक वार्म वाटर। जी हाँ दोस्तों, जब अगर कंजक्टिवा हो जाता है, कंजक्टिवाइटिस होने की बात क्या करना चाहिए, अपने आंखों को ल्यूक वार्म वाटर, जी हाँ दोस्तों, हल्का गर्म वाटर लेना है और उससे क्या करना है, अपने आंखों को पोंछ लेना है, आंखों को क्या करना है, पोंछ लेना है। फिर सेकंड नंबर की बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर डू नॉट रब आई। जी हाँ दोस्तों, अगर आंख जब खुजलाने लगे तो आंखों को ऐसा कुछ नहीं करना है, आंखों को ऐसा रब नहीं करना है, जिस वजह से वो इन्फेक्शन क्या हो सकता है और भी ज्यादा फैल सकता है। पॉइंट नंबर 3 की बात करूंगा, यूज द प्रोटेक्टिव गॉगल्स। जी हाँ दोस्तों, हमें क्या करना है, हमें जो लेंस है लेंस को हटा के पर्टिकुलर प्रोटेक्टिव गॉगल्स यूज करना है। खास करके हमको ब्लैक गॉगल्स का यूज करना है। ये ब्लैक गॉगल्स का इसलिए यूज करना है क्योंकि कंजक्टिवाइटिस मतलब आई फ्लू होने के बाद क्या हो जाते हैं, अपनी आंखें जो हो जाती है लाइट में सेंसिटिव हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, लाइट के लिए बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव हो जाती है, इसलिए वो लाइट अपनी आंखों के ऊपर डायरेक्ट नहीं गिरना चाहिए, इसलिए हमें ब्लैक गॉगल्स का इस्तेमाल करना है, जिस वजह से क्या होगा, हम अपनी आंखों को उस लाइट के सेंसिटिव से बचा पाएंगे। बात करेंगे दोस्तों अवॉइड कॉन्टैक्ट लेंसेज। जी हाँ दोस्तों, कोई भी तरह के लेंसेज का इस्तेमाल नहीं करना है। एंड बात करेंगे यूज मेडिकेशन अंडर प्रिस्क्रिप्शन। मतलब क्या होता है दोस्तों, ये आई फ्लू मतलब कंजक्टिवाइटिस होने के बाद में हमें घर पे कोई भी तरह की दवा ट्राई नहीं करनी है, हमें पर्टिकुलर रिस्पेक्टिव ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास में जाके ही उसका प्रिस्क्रिप्शन लेके दवा ट्राई करनी है। एंड लास्ट बात करूंगा दोस्तों कि ब्लरिंग ऑफ विजन अगर अपनी आंखों से धुंधला दिखाई देना स्टार्ट होता है तो क्या करना है, धुंधला दिखाई जब देना स्टार्ट हो जाता है तो क्या करना है दोस्तों, हमें ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को दिखाना है। अब मैं बताऊंगा दोस्तों कुछ ऐसी मेडिकेशन जिसको हम यूज कर सकते हैं एज डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन करता है, उसी टाइप से मैं कुछ मेडिकेशन बताऊंगा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है अभी हाल ही में। तो उस मेडिकेशन के साथ साथ मैं बताना चाहूंगा दोस्तों आपको प्रिवेंशन के बारे में। थैंक यू। तो अब बात करूंगा दोस्तों ये ट्रीटमेंट के बारे में, मतलब ट्रीटमेंट में कुछ मेडिकेशन हम आई फ्लू में यूज करेंगे तो कौन कौन सी मेडिकेशन हमें यूज करनी चाहिए। एक्चुअली दोस्तों अकॉर्डिंग टू सिविरिटी हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए। फिर भी ऐसे कुछ मेडिकेशन है जो अपन मतलब यूज कर सकते हैं। तो मैं बताना चाहूँगा सबसे पहली बात वहाँ पर हम बोलेंगे कि मोक्सीफ्लोक्सासिन आई ड्रॉप। जी हाँ दोस्तों, खास करके बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन होने की वजह से एंटीबैक्टीरियल आई ड्रॉप्स का हम यूज कर सकते हैं, उसमें हम ऑप्लेक्सासिन का यूज कर सकते हैं, मोक्सीफ्लोक्सासिन का यूज कर सकते हैं। तो मोक्सीफ्लोक्सासिन का आई ड्रॉप आता है, यह दिन में 4 बार अपने को मतलब 5 दिन तक डालना है, आंखों में, दोनों आंखों में डालना है, जिसमें मतलब आई फ्लू जिधर हो गया उधर। और देन बात करेंगे दोस्तों रिप्रेस टीयर आई ड्रॉप करके आता है। ये रिप्रेस टीयर आई ड्रॉप जो होता है दोस्तों यह लुब्रिकेटिंग का काम करता है। मतलब क्या हो जाता है, जब हमें मतलब आई फ्लू हो जाता है एट दैट टाइम क्या हो जाता है, अपनी आंखें पूरी तरह से ड्राई, मतलब पूरी वहाँ का जो वाटर एरिया है वो सूखने लग जाता है, वो आंखें ड्राई हो जाती है, तो वहाँ पर लुब्रिकेशन प्रोवाइड करने का काम करता है रिप्रेस टीयर आई ड्रॉप। जी दोस्तों, इसमें मिथाइल सेलुलोज होता है जो बहुत ही अच्छा वर्क करता है। तो ये मिथाइल सेलुलोज होने की वजह से यह भी दिन में 4 बार अपने को 5 दिन तक अगर डाले तो यह भी एक बूंद अगर डाल दी अपन ने
4-5 दिन तक, उससे भी अपने को क्या हो सकता है, आई फ्लू से राहत मिल सकती है। थर्ड नंबर की बात करेंगे सिप्रोफ्लोक्स 500 की टेबलेट। जी हाँ दोस्तों, सिप्रोफ्लोक्सासिन का एंटीबायोटिक हम एज ए टेबलेट के फॉर्म में 500 mg का टेबलेट दिन में 2 बार हम यूज कर सकते हैं। इससे भी हमें मतलब बैक्टीरियल इन्फेक्शन से राहत मिलेगी। एंड लास्ट में बात करूंगा, 3 दिन तक यूज करना है उसे। एंड लास्ट में बात करूंगा दोस्तों एसिप्रोक्जिवन टेबलेट एसिप्रोक्जिवन मतलब जिसको एसिक्लोफिलैक, एंड इसके अंदर में पैरासिटामोल रहता है दोस्तों। ये कंटेंट अपने मतलब आंख में होने वाली जो पेन है और वो फीवर है, साथ में जो स्वेलिंग अगर हो रही है, इसको दूर करने में बहुत ही अच्छी हेल्प करते हैं। तो यहाँ भी अपने को ये 3 दिन तक दिन और सुबह शाम खाना खाने के बाद हम 2 बार ले के हम इससे आई फ्लू से हम राहत पा सकते हैं। तो अब मैं लास्ट में बताना चाहता हूँ आपको बहुत इंपॉर्टेंट वाली बात। जी हाँ दोस्तों, ट्रीटमेंट देख लिए, मैनेजमेंट देख लिए, अब हम बात करेंगे आपसे प्रिवेंशन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, हमें आई फ्लू होने से किस तरह बचना है। तो बोलना चाहूँगा सबसे पहली बात, वॉश योर हैंड फ्रिक्वेंटली एंड अप्लाई सैनिटाइजर। जी हाँ दोस्तों, जब भी आप कोई काम वाम करते हैं, जब भी आप खाना खाने जाते हैं या कोई दूसरा काम करने जाते हैं, एट दैट टाइम अपने हाथों को अच्छे से धो लीजिए एंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल कीजिए। पॉइंट सेकंड की बात करूँगा, अवॉइड टचिंग टू द आई। जी हाँ दोस्तों, अपने आंखों को छूना बंद कर दीजिए, क्योंकि आंखों को छूने की वजह से आपके इन्फेक्टेड हाथों में कुछ इन्फेक्शन अगर रहा तो उससे भी आपको आई फ्लू होने के चांसेस रहते हैं। पॉइंट थर्ड में बोलूँगा, अवॉइड शेयरिंग टॉवेल्स और बेडशीट। जी हाँ दोस्तों, कोई भी अगर इन्फेक्टेड पर्सन रहा, उसकी टॉवेल्स या बेडशीट को क्या कर दे, अवॉइड कर दे, उसको मतलब उसकी टॉवेल्स और बेडशीट शेयरिंग करना अवॉइड कर दे। एंड लास्ट में बात करूंगा दोस्तों, कीप योर इन्वायरमेंट क्लीन। जी हाँ दोस्तों, अपना आजू बाजू का परिसर जो है उसे अच्छा क्लीन रखिए। एंड बात करेंगे दोस्तों बात, अवॉइड स्विमिंग। जी हाँ दोस्तों, अवॉइड स्विमिंग का मतलब होता है कि आप जो तैरना है, तैरने की वजह से भी वहाँ का पानी आपकी आंखों में चले जाएगा, और आंखों में जाने की वजह से न जाने कितना इन्फेक्शन उस पानी के अंदर में होगा, वो आपकी आंखों में जाने की वजह से आई फ्लू होने के चांसेस हो सकते हैं। और लास्ट 5 नंबर की बात करेंगे दोस्तों, वॉश आइज विद क्लीन वाटर। जी हाँ दोस्तों, अपनी आंखों को बड़े अच्छे क्लीन वाटर के साथ धो लीजिए, जिस वजह से आपको इन्फेक्शन होने का खतरा नहीं रहेगा। इस तरह से मैंने आई फ्लू के बारे में, कंजक्टिवाइटिस के बारे में इतने अच्छे और सरल तरह से आपको बताया है। सो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। एंड बात बताना चाहूँगा दोस्तों, आप बने रहिए इस केयर टेकर परिवार के साथ, क्योंकि केयर टेकर परिवार ही आपकी सेहत का ध्यान रखेगा, और हम ध्यान रखते हैं दोस्तों आपके सेहत का। बस